हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और कमीशन से संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पश्चिमी काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मूल माना जाता है। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है इसका जो मूल है, इसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, कौन से देश में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, यूनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साहित्य के संबंध में प्लेटो के विचार निम्न में से क्या नहीं है। हमें बताना है कि प्लेटो के जो विचार हैं वो साहित्य के संबंध में क्या नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही हैं। देखिए, उनके विचार क्या क्या हैं कि कवि की आत्मा अज्ञानता जन्य होता है, साहित्य सत्य से दूर होता है और साहित्य हानिकारक होता है। ये सब क्या हैं, तो प्लेटो के विचार हैं और ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के सिद्धांतों की निम्न में से क्या खंडन नहीं किया है। तो देखिए, क्या खंडन नहीं किया है, तो इसका जो सही आंसर आएगा 23 का वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, सभी सही हैं। तो देखिए, साहित्य अनुकरण नहीं अपितु नवीन सर्जना करता है, बिल्कुल सही बात है। कविता में इतिहास की अपेक्षा अधिक सार्वभौमिक व व्यापक होता है और साहित्य वासनाओं का संपोषण नहीं विरेचन करता है। तो ये सब क्या है, सभी सही बातें हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, लोनजाइंस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक किसने कहा है। तो देखिए, लोनजाइंस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक किसने कहा है, तो ये कहा है जेम्स सक्सह ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम लोजाइंस की यहाँ पर, तो लोजाइंस का जो एक ग्रंथ है उसका नाम है पेरीहुप्सुस। पेरीहुप्सुस इनके ग्रंथ का नाम है और इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन जो हुआ है तो 1554 ईस्वी में हुआ है। और किसने किया था, तो इतालवी विद्वान रोबेर तैलो ने इनके जो ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था 1554 में। और ये जो इनके ग्रंथ का नाम है यहाँ पर पेरुहुप्सुस, तो ये मूलतः क्या है, किससे संबंधित है, तो भाषण शास्त्र से ये ग्रंथ संबंधित है। और लोनजाइंस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। किसकी उत्पत्ति के लिए, उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। और ग्रंथ का क्या नाम बताया मैंने आपको, तो पेरीहुप्सुस इनके ग्रंथ का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें अरस्तु का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी विवेकपूर्ण समीक्षा करके मतों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये कथन किसका है, तो देखिए, ये जो कथन है ये है 25 का आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, विवेश का। अगर बात करें हम अरस्तु की, तो देखिए, अरस्तु के जो गुरु का नाम है वो है प्लेटो। अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो और शिष्य हैं इनके सिकंदर। शिष्य कौन है, तो सिकंदर हैं। और अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 400 इनके ग्रंथों की संख्या बताई गई है, जिनमें से 3 ही जो क्या हैं प्रमुख ग्रंथ हैं। 3 क्या है, प्रमुख ग्रंथ हैं। और वैसे इनके ग्रंथों की संख्या है 400। और जैसे पहला है इनका पेरीपोइतिकेस इनके ग्रंथ का नाम है। और किससे संबंधित है, तो काव्य शास्त्र से ये संबंधित है और काव्य के मौलिक सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है जैसे तखनेस रितोरिकेस इनके ये ग्रंथ का नाम है। और किससे संबंधित है, तो भाषा शास्त्र से ये संबंधित है और भाषण भाषा का वर्णन और भावों का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है जैसे वसीयतनामा में क्या है कि दास प्रथा से मुक्ति की प्रथम घोषणा इसमें की गई है।
दास प्रथा से मुक्ति की प्रथम घोषणा इसमें की गई है और इसी के कारण अरस्तु ने क्या किया था, तो अपने दासों को मुक्त कर दिया था। वसीयतनामा से संबंधित, वसीयतनामा इनकी रचना का नाम है। और अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्तता घोषित की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिरिकल ब्लेड्स 1798 किसकी रचना है? तो देखिए लिरिकल ब्लेड्स जो रचना है वो है वर्ड्सवर्थ की और प्रकाशित कब हुई है, तो 1798 में ये प्रकाशित हुई है। और वर्ड्सवर्थ लिरिकल ब्लेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र मानते हैं। किसका घोषणा पत्र मानते हैं? तो स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन, स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का इसको प्रथम घोषणा पत्र मानते हैं। और वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टेड स्केचेज, सन 1793 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1793 में ये प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा न होकर दैवी प्रेरणा होती है। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा ना होकर दैवीय प्रेरणा होती है। ये विद्वान का, किस विद्वान का कथन है? तो देखिए ये जो विद्वान का कथन है ये है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो का कथन। अगर बात करें हम प्लेटो की, तो प्लेटो क्या है? प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक हैं। प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक हैं और इनकी रचनाएं हैं जैसे इयोन, क्रातिलुस, फिर एक और रचना है इनकी गार्गियोस, और फिर फिलेबुस भी इनकी रचना है, फिलेबुस। और एक और रचना है इनकी जैसे गणतंत्र, लॉज और विचार गोष्ठी, ये सब क्या है? तो इनकी रचनाएं हैं। और प्लेटो के अनुसार क्या है? तो कवि काव्य सृजन देवी शक्तियों से प्रेरित होकर ही करता है। क्या है कि जो काव्य है वो काव्य देवी के अनुसार ही काव्य की सृजना कर सकता है। और काव्य देवी को प्लेटो ने क्या कहा है, कौन सी संज्ञा दी है? तो म्यूजेज की संज्ञा दी है। किसको? काव्य देवी को। और ये कथन किसका है? तो प्लेटो का है। किसके अनुसार? तो प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन देवी शक्तियों से प्रेरित होकर ही कर सकता है और काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज की संज्ञा दी है। और प्लेटो स्वयं एक कवि था। इसकी रचनाएं जो है तो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित है। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में इसकी रचनाएं संकलित हैं। और प्लेटो ने रिपब्लिक में भी लिखा है कि जो दास्ता है वो मृत्यु से भी भयावह है, अर्थात डरावनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिमेसिस शब्द के लिए हिंदी में अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा मिमेसिस का जो हिंदी में अर्थ होगा वो होगा अनुकरण, और जो इंग्लिश में इसका सही अर्थ होगा वो होगा इमिटेशन इसका सही आंसर आएगा। ये सब क्या है? तो अरस्तु के काव्य शास्त्र में आए कुछ यूनानी शब्द हैं। अरस्तु के काव्य शास्त्र में आए ये कुछ यूनानी शब्द हैं। जैसे यूनानी शब्द क्या है हमारे पास? एक तो मिमेसिस आ गया, जैसे दूसरा है एथोस दूसरा शब्द है। और अगर हिंदी में बात की जाए तो इसका अर्थ निकलेगा चरित्र इसका अर्थ निकलेगा। और अगर अंग्रेजी अनुकरण की बात की जाए तो कैरेक्टर इसका सही अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट है जैसे पाथोस है ये यूनानी शब्द, तो हिंदी अनुकरण निकलेगा इसका भाव। और अंग्रेजी में बात की जाए तो इमोशन इसका शब्द निकलेगा। और एक और यूनानी शब्द है, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं तभी आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है जैसे प्रोक्सिस है नेक्स्ट शब्द। और अगर हिंदी अनुकरण की बात की जाए तो कार्य व्यापार इसका अर्थ निकलेगा। और अगर इसकी अंग्रेजी अनुकरण की बात की जाए तो एक्शन इसका सही अर्थ निकलेगा। तो इस तरह से जो है तो बहुत सारे यूनानी शब्द हैं जिनका हिंदी और अंग्रेजी में अनुकरण निकला है।
नेक्स्ट है जैसे किसी वस्तु के 3 रूप आदर्श, वास्तविक व अनुकरणात्मक निम्न में से किसने माने हैं। तो देखिए 29 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, अरस्तु। अरस्तु के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनके गुरु का नाम क्या है। तो गुरु का नाम है प्लेटो और शिष्य का नाम है सिकंदर। गुरु कौन है? प्लेटो और शिष्य हैं सिकंदर। और अरस्तु के ग्रंथों की संख्या बताई है 400, जिनमें से 3 ही ग्रंथ महत्वपूर्ण है, पेरिपोइतिकेस, तखनेस रितोरिकेस और वसीयतनामा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदात्तता साहित्य के सब गुणों से महान है। यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। ये जो कथन है ये किसका है? तो देखिए ये जो कथन है ये है लोनजाइन्स का। लोनजाइन्स का ये कथन है। और बात करें अगर लोनजाइन्स की, तो लोनजाइन्स के ग्रंथ का क्या नाम है? तो पेरीहुप्सुस। पेरीहुप्सुस इनके ग्रंथ का नाम है। और प्रकाशित कब हुआ है? तो 1554 में ये प्रकाशित हुआ है। 1554 में प्रकाशित हुआ है। किसके द्वारा? तो इतालवी विद्वान रोबेरतेलो के द्वारा ये प्रकाशित हुआ है। और लोनजाइन्स ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। किसकी उत्पत्ति के लिए? तो उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। और ये जो इनका ग्रंथ है पेरीहुप्सुस, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है भाषण शास्त्र से संबंधित। भाषण शास्त्र से संबंधित है ये इनका ग्रंथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।